मैं अनीता गुप्ता अपने कहानी संग्रह मयूरपंख की एक और कहानी क्रूज़ प्रस्तुत कर रही हूँ। क्रूज़। रमोला और राकेश छुट्टियाँ बिताने का प्रोग्राम बना रहे थे। रमोला ने राकेश से कहा, चलो इस बार किसी नए तरीके से, नई यात्रा से, नई जगह पर जाएं। राकेश ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। हम क्रूज़ से गोवा और लक्षद्वीप चलते हैं। नई जगह है, थोड़ा रोमांच भी रहेगा और गोवा वासी तो वैसे भी अपनी मस्ती के लिए मशहूर हैं। क्रिसमस भी आ रहा है, चलो गोवा चलते हैं। बस आनन फानन में क्रूज़ पर बुकिंग करा दी गई। क्रूज़ मुंबई से रवाना होना था। 4 दिन का प्रोग्राम और खाना पीना रहना सब उसी टिकट में था। रमोला और राकेश खुशी खुशी अपनी शॉपिंग में लग गए। कुछ मॉडर्न ड्रेसेस लेनी थी, कुछ और सामान भी लेना था और अपनी तैयारी पूरी करके वो मुंबई पहुंच गए। वहां दोनों ने कुछ औपचारिकताएं निभाई। अब वो क्रूज़ पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन वो एक विशालकाय क्रूज़ के सामने खड़े थे। वो 12 मंजिला एक खूबसूरत जहाज़ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सपना देख रहे हैं। जगह जगह से यात्रीगण आ रहे थे, उसमें विदेशी यात्री भी थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मिली जुली संस्कृतियों का संगम हो रहा है। सभी विभिन्न देशों से टूरिस्ट, अलग परिधान, अलग भाषा, खान पान, सब कुछ निराला सा लगा। यात्रियों को क्रूज़ पर चढ़ाया गया। रमोला और राकेश भी चढ़ गए। उनका कमरा नंबर 205 था। रिसेप्शन पर उनको कमरे की चाबी मिल गई और दोनों कमरे की ओर चल दिए। बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, हर कोने में सजावट, ऐसा लग रहा था मानो किसी दुल्हन को सजाया गया है। रमोला और राकेश 7वीं मंजिल की ओर बढ़े। लिफ्ट से जब वो अपने कमरे तक पहुँचे तो वो भौचक्के से रह गए। वो एक कमरे का संपूर्ण घर था। कमरे में ज़रूरत के सामान के अलावा एक बड़ी खिड़की जो समुद्र की तरफ खुलती थी, वहाँ से देखने पर दूर दूर तक पानी ही नज़र आता। कमरे के एक कोने में गर्म और ठंडे पानी की सुविधा से पूर्ण बाथ टब था। ये सब देखकर रमोला और राकेश को लगा जैसे कि वो विदेश आ गए हैं। दूर दूर तक पानी ही पानी था। नहाकर फ्रेश होकर वो खाना खाने के लिए डाइनिंग रूम की तरफ चले। वहाँ सेल्फ सर्विस थी। खाने की वैरायटी इतनी कि सोच भी नहीं सकते। शाकाहारी, मांसाहारी, फल, बेकरी, दूध, दही, खिचड़ी, नमकीन आदि के ढेर लगे थे। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, चाय, वो सब लगातार चल रहा था। नए लोगों से उनकी मुलाकात होती रहती, नए परिवारों से परिचय हुआ और क्रूज़ चलता रहता। पर कई लोगों को सी सिकनेस भी हुई। वहाँ दवा का भी पूरा इंतजाम था और एक चिकित्सक हरदम मौजूद रहता। 3री मंजिल को उन्होंने वॉकिंग जोन बनाया। वहाँ सुबह जॉगिंग के साथ वोट में बैठने का भी इंतजाम था। लाइफ सेविंग जैकेट भी उपलब्ध कराई गई। 5वीं मंजिल पर जब रमोला और राकेश पहुँचे तो वहाँ पर फूड जॉइंट में पेस्ट्री, केक, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, जूस, नींबू पानी, लस्सी, कॉकटेल, मॉकटेल आदि अनगिनत खाने की चीज़ें थीं। 6ठी मंजिल पर कसिनो था जहाँ रात भर जुआ चलता तथा हार जीत लगी रहती। बार में डांस भी होता रहता। 7वीं मंजिल पर मसाज का कार्यक्रम और एक ब्यूटी पार्लर तथा हेयर सैलून भी था। वहाँ अक्सर भीड़ रहती। सभी अपने को तरोताज़ा करने के लिए वहाँ जाते रहते। रमोला भी ब्यूटी पार्लर में गई, पर राकेश ने खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ उठाने का निर्णय लिया और वो डेक पर खड़ा हो गया। इसके पश्चात उन्होंने वहाँ शॉपिंग जोन में थोड़ी सी शॉपिंग भी की। 8वीं मंजिल पर 4 स्विमिंग पूल थे। शाम को वहाँ कार्यक्रम होता तथा गेम्स भी होते। राकेश और रमोला का मौज मस्ती में समय बीत रहा था। 9वीं मंजिल पर
ऑडिटोरियम था जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहते। अलग अलग देशों के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते। सुंदर नृत्य नाटिका देखकर रमोला का मन मुग्ध हो उठा। बीच बीच में स्नैक्स भी आते रहते। बहुत विहंगम दृश्य होता। हर समय ऑडिटोरियम में चहल पहल रहती। रमोला और राकेश की तरह कुछ नवविवाहित जोड़े भी थे जो अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते, और कुछ बुजुर्ग अकेले भी आए थे जो ये सारा नज़ारा देखकर बहुत खुश होते थे। अगले दिन जहाज गोवा पहुंचा। सबको नाव से तट पर उतारा गया। पणजी के समुद्र तट पर सबने खूब मस्ती की। वो चर्च एवं मंदिर भी गए। गोवा के काजू और फेनी मशहूर थे, दोनों ने वो खरीदी। गोवा की मस्ती और खुशनुमा मिजाज ने सबका मन मोह लिया। फिर वो बोट से वापस जहाज पर आ गए। सुबह उठे तो लोग वॉकिंग जोन में कसरत कर रहे थे और कुछ योगा और ध्यान मग्न थे। रमोला एवं रमेश उगता सूरज देखने के लिए रेलिंग के सहारे चल पड़े। पानी में सुनहरी किरणों ने एक अद्भुत दृश्य नज़रों के सामने रख दिया था, जिसकी छाप सभी यात्रियों के मस्तिष्क में लंबे समय तक ताज़ा रहने वाली थी। आज जहाज पर ऑडिटोरियम में अरेबियन नाइट्स और रात को वयस्कों के लिए भी एक शो था। मनोरंजन के वहाँ अनेक साधन थे। संध्या का समय अविस्मरणीय था। सूर्यास्त पर समुद्र लाल सा हो जाता, जैसे कहीं दावा न लो। सब सज धज कर घूमते थे, कोई बंधन नहीं। किस करना, लिपट जाना, गले में हाथ डालकर चलना सब आम बात थी। बुजुर्गों का तो झुंड ही और था। वो पूर्ण मस्ती में समस्त कार्यक्रमों का अकेले ही आनंद उठा रहे थे। कुछ नवविवाहिता जोड़े अपनी ही दुनिया में मगन थे। गुलाबी चेहरा लिए, शर्म से सराबोर अपने में ही लगे रहते थे। जहाज चलता रहा। वो लोग लक्षद्वीप पहुंच गए। वहां द्वीप पर उतरे। लक्षद्वीप का समुद्र तट शांत था। ज़्यादातर यात्री वहां विश्राम कर रहे थे। हर जगह लोग सेल्फी भी ले लेते और लहरों के साथ अटकेलियां भी कर रहे थे। इसके पश्चात वो लोग घूमने निकले। कुछ लोग समुद्र के अंदर का नज़ारा देखने के लिए बोट में बैठकर चले गए। लक्षद्वीप के केकड़े बहुत बड़े और घिनौने थे। रमोला ने राकेश का हाथ पकड़कर संभाल कर चलने के लिए कहा। खाने में लक्षद्वीप पर आमलेट, ब्रेड, पराठा और कहीं कहीं दाल चावल भी थे। सुपारियों तथा नारियल के बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते। सुपारियों के गुच्छे पहली बार देखकर रमोला बहुत खुश हुई। वो घूम ही रहे थे कि एक रोमांचक वाक़या हुआ। रमोला को सी सिकनेस हुई। मछलियों की बदबू से उल्टी हुई और रमोला के साथी समझे वो प्रेग्नेंट है। वो उसके लिए अचार लेकर आ गए और बधाई देने लगे। रमोला को हंसी आ गई। उसने उन्हें बताया, ऐसा कुछ नहीं है, ये मछलियों की बदबू से हुआ है। फिर थोड़ी शॉपिंग करके वो अपने कमरे में आ गए। थोड़ा आराम करके फिर जहाज पर निकले। रमोला राकेश की यात्रा का अंत होने चला था। कुछ लोगों से दोस्ती भी हो गई। 7वीं मंजिल पर सबने मिलने का निर्णय लिया। बस फिर क्या था, नाच गाना मस्ती, सबने खूब मौज ली। लग रहा था जैसे सब एक ही परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना फलीभूत हो रही थी। ना कोई उम्र में छोटा था, ना कोई बड़ा, ना कोई विदेशी था, ना देसी, ना रंग भेद था, ना कोई गोरा था, ना कोई काला था। बस सब एक ही रंग में रंगे थे और वो रंग था आनंद का रंग।